नमस्कार। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार क्रांति न्यूज और मैं हूं अर्जुन आपके साथ। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का 10वां राज्य सम्मेलन जो है का बैठक चल रहा है यहाँ, जहां पर इसका अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व शिक्षक हैं अंबिका प्रसाद राय जी। उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि ये बैठक का मेन उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले तो बिहार क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो जनवादी जो मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, इसका जो अभी बैठक चल रहा है, ये किस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है? ये जनवादी मोर्चा ये सांस्कृतिक मोर्चा है। मोर्चा मतलब लड़ाई वाला मोर्चा नहीं है। जी जी। सांस्कृतिक मोर्चा का उद्देश्य है कि सभी लोगों को हम संगीत के माध्यम से समाज में, देश में क्या घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं को चित्रित करने के लिए यह जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा बनाया गया है। चूँकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रोग्राम को आसानी से पब्लिक में समझाया जा सकता है। यह किसी पार्टी की संस्था नहीं है, बिहार राज्य सम्मेलन है। तो हमारे देश में यह भी होगा कि हमारे राज्य में बहुत से कलाकार हुए हैं, जैसे भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर और रामचंद्र माझी जी। जो अभी राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला है और रामचंद्र माझी अयबो करेंगे, यहाँ पर आवेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वही करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन वही करेंगे। तो इस मोर्चा का मकसद है कि हम अपना संदेश किस माध्यम से समाज सुधार हो या देश सुधार की बात हो, किस तरह से पब्लिक को जागृत किया जाए, उद्देश्य यही है। यह किसी पार्टी में यदि हम बांध देंगे तो संगीत किसी पार्टी का नहीं है, ये सभी समाज के लिए है। इसलिए यह है कि इस क्षेत्र में पहले बार ये जिला का कार्यक्रम है यहाँ पर, लेकिन वेन्यू है यहाँ पर परसा के लोग यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यह राज्य सम्मेलन है और यह राज्य सम्मेलन होगा कि छापरा में राज्य सम्मेलन हुआ, हमारे सारण जिला में है और महेंद्र मिसिर भी हैं इसमें। तो इसीलिए उद्देश्य यही है कि छापरा जिला भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अग्रणी रहा है, इसीलिए यहाँ पर आयोजन कराया गया है। जी। तो कहीं ना कहीं सारण के धरती से पहले बहुत विद्वान जो है यहाँ मतलब निकले हैं और समाज को अच्छे ट्रैक पर लाने के लिए अपने नाटक के माध्यम से, जैसे आपने भिखारी ठाकुर का नाम लिया, तो नाटक के माध्यम से ही समाज को सुधारने का या समाज में अच्छा संदेश जाए, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। धीरे धीरे जो है अश्लीलता की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या कहेंगे? मतलब उसको सुधारने में कहीं योगदान रहेगा? जी, आज भी जो बड़े बड़े विद्वान जो हैं भोजपुरी में, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन लोगों की किताब की रचना, उनकी कविता की रचना देखेंगे तब पता चलेगा। ये तो निम्न स्तर पर इसलिए चला गया कि व्यवसाय के चलते देहात के लोगों के जितना ही हम फूहर अश्लील गीत गाएंगे तो उतना ही ज़्यादा वचन लोग करेंगे, और इसीलिए यह नीचे स्तर पर चला गया। आज भी भोजपुरी में एक एक इस तरह की रचनाएं हैं कि उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अब व्यवसाय के चलते कुछ लोग ऐसे कलाकार आए कि हम फूहर गीत गाएंगे, लो स्टैंडर्ड का गीत गाएंगे, तो हमारी पूछ ज़्यादा होगी। आज यही है, इसीलिए नीचे आ गया, सब लोग महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है समाज में बिल्कुल जो है दिखने को मिल रहा है हर जगह, और ये अश्लील गीतों का जो असर है कहीं ना कहीं हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव। जी, ये समाज पर पड़ रहा है। लेकिन जब हमारा समाज कौम बिगड़ा हुआ था, तब तो समाज में कि जो कुरीतियाँ थी उसको बदलने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। अब वे नहीं रहे, और हमने एक ही बात कहा कि व्यवसाय के चलते लोगों ने अपना स्टैंडर्ड नीचा गिरा दिया। इसीलिए भोजपुरी को लोग, दूसरे के जगह के लोग लाइक नहीं करते हैं। चाहे जो आपके समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो है, इसको डिसलाइक करता है। जी, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी भोजपुरी भाषा रही है वो हमारे बिहार के धरती के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है, और उसको हम लोग को संरक्षित करके उसको साफ़ सुथरा बनाए रखने में हमें प्रयास करना चाहिए। और ये आपका सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही है कहीं ना कहीं कि हमारा जो समाज है वो साफ़ सुथरा रहे, और हमारे समाज से जितने भी कलाकार हैं वो
अच्छी चीज़ों को, समाज सुधारक चीज़ों को जो है लाएं और समाज में कुछ अच्छा संदेश दे जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जो कि मारा पंचायत के पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद राय हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, जो कि इस सभा का संयोजक भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। तो उनसे बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं समाज के लिए क्या और भी आवश्यकताएं हैं जिनको इस जन मोर्चा जो है, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो मोर्चा चल रहा है, उसका इसमें कितना योगदान होगा और समाज को कितना जो है सुधार होगा, उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो अभी हमारे स्वच्छता अध्यक्ष जो है बोले हैं सारी परिस्थितियों के विषय में। ये बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन परसा में हो रहा है। इसका उद्देश्य ही है कि अपसंस्कृति जो है इस राज्य में, देश में पैदा की जा रही है। ये बिहार राज्य सांस्कृतिक मोर्चा के लोग, इसके संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि इस जो अभी अपसंस्कृति का जो बोलबाला है, हमारे मास्टर साहब ने कहा कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से संस्कृति को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के खिलाफ बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा संघर्ष करती है। वैचारिक स्तर पर नाटक के माध्यम से, लेख के माध्यम से, ये जो है बिहार राज्य सांस्कृतिक मोर्चा के लोग करते हैं। और वही जो है हमारे उसी सांस्कृतिक मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन परसा में, परसा हाई स्कूल में होने जा रहा है। उसी के तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ जो है स्वागत समिति की बैठक कर रहे हैं। और आप इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप ये जो राज्य स्तरीय जो अभी सम्मेलन होने वाला है, ये किस तारीख से किस तारीख के बीच होने वाला है? ये तो 16 और 17 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन है। और उसमें जो है माने बाहर के कलाकार, पूरे बिहार राज्य से कलाकार लोग आएंगे। वो 2 तरह का, एक तो 5 बजे से जो है मंचीय होगा, मंच से जो है आम लोगों को भी संबोधित लोग करेंगे गीत गाने के माध्यम। बिहार के अलग अलग हिस्सों से यहाँ कलाकार लोग आएंगे और अपनी कला का जो प्रदर्शन करेंगे। उनका वही उद्देश्य है। उसके माध्यम से जो है वो 2 तरह की बातें होगी। एक तो कल्चरल प्रोग्राम करके सांस्कृतिक कार्यक्रम माने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक मोर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है पिछले 5 वर्षों के बाद ये सम्मेलन हो रहा है। ये अपना कमजोरियां और खूबियों को जो है चिन्हित करेंगे। उसमें जो है आने वाले दिनों में किस तरह से हम सांस्कृतिक मोर्चा को आगे बढ़ाएं, जनता के बीच इसको ले जाएं, ये जो अपसंस्कृति है उसको रोकने में कैसे हम कामयाब होंगे, उस पर भी वो लोग अपना विचार विमर्श करेंगे, सम्मेलन करेंगे। यही इसका उद्देश्य। यानी पुरानी जो संस्कृति है हमारे भारत की रही है, उन पुरानी संस्कृतियों को ना कहीं जो है पुनः अपने राज्य में, अपने ज़िले के अंदर, लोगों के अंदर लाने की जो है प्रयास है कहीं ना कहीं। इस बात से सुनिए, पुरानी संस्कृतियाँ, ये बंधु आप ये जान लें, ये व्यापक सांस्कृतिक शब्द जो है व्यापक चीज़ है। अब बहुत से पुरानी जो माने रूढ़िवादी संस्कृतियाँ थीं, उस संस्कृतियों के खिलाफ यह जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है सांस्कृतिक मोर्चा लड़ता है। बहुत से पुरानी जो संस्कृतियाँ की हम बात ही नहीं करेंगे। हमारी जो ये जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा है वो तमाम रूढ़िवादी चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करती है, नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, लेख के माध्यम से। ये है। दूसरी बात, प्रगतिशील सोच समाज के अंदर पैदा ले, उसके लिए प्रयास जो है ये सांस्कृतिक मोर्चा। अभी मत कहिए कि पुरानी संस्कृति, बहुत से पुराने ज़माने में भी माने गड़बड़ संस्कृतियाँ थीं, बहुत से तरह तरह के जो रूढ़िवादी विचार संस्कृति के माध्यम से नहीं देश में ये जो संस्था है, ये समाज में अच्छाई को लाने का जो है प्रयास है और इसके लिए ये लड़ाई जो है लड़ी जा रही है और लड़ती जाएगी। तो ये लड़ाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये सम्मेलन जो है ये कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों को हटा करके और सांस्कृतिक जो है, अच्छे सांस्कृतिक जो है समाज में आए,
और हमारे जो नए जनरेशन है उनमें युवाओं में अच्छा संस्कार आए और अपने राज्य अपने देश के प्रति जो है वो समर्पित भावना रखें। और पुराने समय में जो जैसे भिखारी ठाकुर थे या जो भी नाटक के माध्यम से जो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, नाटक के माध्यम से या गीत के माध्यम से समाज को जो उन्होंने रास्ता दिखाया, अच्छाई की तरफ ले जाने का जो प्रयास किया, उसी प्रयास को सफल बना करके भविष्य के लिए इन लोगों ने आगे जो है अपने युवाओं को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ये पूरे संस्था को, टीम को भी, कि हमारे समाज को इससे लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।